सो 45 मिनट कार्डियो डन। एंड डिपेंड करता है, कभी 45 मिनट कर लेता हूँ, कभी 1 आवर कर लेता हूँ, 1 आवर 15 मिनट कर लेता हूँ। इस कार्डियो को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। एट दी एंड मैं ट्राई करता हूँ मॉर्निंग को एटलीस्ट मैक्स ऑफ द 40 स्टेप को कंप्लीट कर लूँ। अभी 6000 प्लस 40 स्टेप हो चुके हैं, कभी 8000 10,000, ताकि दिन भर या फिर शाम को इसका लोड कम पड़े एंड मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर पाऊँ एंड शाम को पोजिंग सेशन दे पाऊँ एंड पोजिंग इम्प्रूव कर पाऊँ। तो एट द एंड ऑफ द डे मिनिमम 20,000 40 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। अभी चलो चलते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलेंगे जॉब के लिए। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। एंड अभी मैं पिछले 3 दिनों से लो कार्ब्स सोर्सेज ले रहा हूँ। इट मीन्स चिकन खा रहा हूँ, एग खा रहा हूँ। अब देखो, मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, बट मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ। मतलब मैं नॉन वेज भी खाता हूँ कभी कभार। जब मैं खाता हूँ तो इस चीज़ का मतलब चाहूँ तो वेजिटेरियन के थ्रू ही कर सकता हूँ, बट मैं अगर नॉन वेज खाता हूँ तो क्यों ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं लीन प्रोटीन सोर्सेज ले रहा हूँ ताकि डाइजेशन स्लो हो। 1700 कैलोरीज ही खा रहा हूँ एंड कार्ब्स को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ करके रखा हूँ। मतलब मैं ट्राई करता हूँ 150 160 से नीचे ही रहे कार्ब सोर्सेज, जितना कम कर सकता हूँ। अब आज से 3 या 4 दिन के बाद से मेरा पीक वीक स्टार्ट हो जाएगा एंड अभी लो कार्ब्स मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ 3 दिनों से। उसके बाद जिस दिन मेरा पीक वीक स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले हाई कार्ब्स डे रखूँगा एंड देन फिर कार्ब्स डिप्लेशन स्टार्ट होगा। और एज यू नो, मैं कार्डियो अभी डन कर दिया हूँ जाके आके। इट मीन्स टोटल 7000 40 स्टेप्स हो गए हैं। अभी फिर मैं जॉब पे जाऊँगा तो 8000 साढ़े 8,000 के आसपास हो जाएगा एंड फिर से रिटर्न आऊँगा। मतलब करीब 12 से 13,000 स्टेप्स हो जाएगा मेरा शाम को जिम जाने से पहले। तो हाँ, मेरा लोड कम पड़ जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं 20,000 40 स्टेप्स इजीली कर लेता हूँ। कभी 25,000 भी कर देता हूँ, कभी 30,000 भी कर देता हूँ। तो मैं कार्डियो पे इतना ज़्यादा सेपरेटली उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये वॉच के थ्रू अच्छा खासा 40 स्टेप्स कलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिसके वजह से मैं स्किपिंग रोप या फिर रनिंग ये सारी चीज़ें फोकस नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे को 40 स्टेप्स अच्छा खासा चाहिए। अब ये देख रहे हो 10 ग्राम चिया सीड्स है, फैट सोर्सेस यही है, और 100 ग्राम दूध इसमें। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये ब्रेकफास्ट में अभी 10:30 बजे हैं एंड 10:30 बजे के बाद दूसरा मील रहेगा मेरा 2:30 से 3 बजे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा पतला होने वाला है चिया सीड्स की वजह से। इसको थोड़ा पानी निकाल देता हूँ। अब इसमें है 60 ग्राम एप्पल, 30 ग्राम ओट्स, 100 ml मिल्क और चिया सीड्स और 20 ग्राम वे प्रोटीन। ये फर्स्ट मील है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। कितना गंदा टेस्ट हो, भूखा रहते हो तो टेस्ट लगने ही लगता है। अब ये है 200 ग्राम वाटरमेलन एट द सेम टाइम खा रहा हूँ, क्योंकि उसमें मन नहीं माना, लगा कि और थोड़ा खाना चाहिए, तो इससे थोड़ा पेट भर जाता है एंड चीट का चांसेस 0 हो जाता है। अब बेसिकली दिन भर में मैं 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ और 1 बार प्री वर्कआउट रहता है। 1 स्कूप से कम ही रहता है। इन टोटल 350-400 mg कैफीन होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हाँ, इट्स ओके। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली क्या करता है कि भूख को कंप्रेस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑफ कोर्स। तो अभी मॉर्निंग को एम्प्टी स्टमक में 1 कॉफ़ी पी के गया था, 1 कप कॉफ़ी पी के गया था, कार्डियो वगैरह किया एंड अभी 1 कॉफ़ी पीऊँगा, बाकी 1 प्री वर्कआउट बस। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में कॉफ़ी वगैरह नहीं पी रहा हूँ रात को, क्योंकि रात को फिर नींद इफेक्ट हो जाएगा। तो स्लीप बेड टाइम के मतलब जब आप सोने जाते हो उसको एटलीस्ट 5 से 6 घंटा का गैप तो ज़रूर रखो अपना कैफीन इंटेक के लिए।
ताकि स्लीप क्वालिटी इफ़ेक्ट ना करे या फिर नींद आने में प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट सप्लीमेंट इट इज़ क्रिएटिन, और ये मैं पिछले 3 महीनों से वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज कर रहा हूँ। एंड ये है टिपिकल टेंगो करके, और ये देखो फ्रूट फूसन। दोनों क्रिएटिन फ्लेवर बेस्ट है। एंड जब मैं कम कैलोरीज पे खाना खा रहा हूँ तो खाने के बाद क्या होता पता है कि एक चीट लेवल पे माइंड जाने लगता है एंड कुछ क्रेविंग करने लगता है स्वीट करके, या फिर वाटरमेलन खा लो या फिर पपाया खा लो, फ्रूट्स खा लो, कुछ भी खा सकते हो। उस टाइम और ज़्यादा क्रेविंग लगने लगता है। सो ये क्रिएटिन मैं जिस टाइम मेरे को मन करने लगता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, अभी मैंने लंच करा है एंड ये मैं अभी ट्राई करूँगा। बेस्ट फ्लेवर है भाई, ज़रूर ट्राई करना। क्रेविंग तो मिटा देता स्वीट करके, कम मतलब कैलोरीज तो क्या ही बोलूँ मैं। तो इसका लिंक और एक डिस्काउंट कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, चेकआउट ज़रूर करना। तो भाई फिनिश हो गया, बट मन नहीं मान रहा, लग रहा 1-2 स्कूप और चिपका दो, बट क्या करें, क्रिएटिन ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। 7-8 ग्राम पी रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही करूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे पुश वर्कआउट में। एंड आई एम हैप्पी टू से कि पुश पुल लेग सिर्फ प्रेप तक ही रहेगा, उसके बाद फिर मैं 4 डेज स्प्लिट में शिफ्ट कर जाऊंगा। एंड ये बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो मैंने मॉर्निंग को बोला था, यहाँ आने के बाद अभी 12,000 फुट स्टेप्स हो गए। एंड अभी का जो वर्कआउट सेशन है वो मेरा 45 to 50 मिनट तक में फिनिश हो जाता है, क्योंकि रेस्ट टाइमिंग घट गया है, सेट्स घट गया है। अब क्योंकि उतना तगड़ा तरीके से मसल्स को मैं फोड़ नहीं सकता हूँ, जिसके वजह से मेरा मसल्स जो रिकवरी हो जाता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है सेकंड सेट के लिए। एंड उस 2 मिनट 2.5 मिनट का रेस्ट टाइमिंग में मैं इधर ही ज़्यादातर वॉक करता हूँ, ताकि फुट स्टेप्स भी कैलकुलेटेड हो जाए। एंड कम टाइमिंग में वर्कआउट फिनिश करने की वजह से मैं कार्डियो कर सकता हूँ एंड एक अच्छा पोजिंग सेशन ले सकता हूँ। अब बेसिकली ये वर्कआउट सेशन जो है इसको कॉपी नहीं करना मेरा सजेशंस रहेगा, क्योंकि मेरा जो अभी माइंड सेट है वो लो कार्ब्स की वजह से मैं बहुत ही अच्छा वर्कआउट सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। बट एज मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ वर्कआउट सेशन में। एंड ये अभी बटरफ्लाई मैं चेस्ट के लिए स्टार्टिंग में 2 सेट ले रहा हूँ। इट मीन्स इन टोटल अभी 2 सेट वार्म अप लिया, 2 सेट प्रॉपर सेट लूँगा। इन टोटल 6 सेट लेने हैं मुझे चेस्ट के लिए, जो कि अगर मैं बटरफ्लाई से स्टार्ट करता हूँ, एज़ यू नो मैं पहले भी करता था जब मेरा कैलोरीज 2100 के अराउंड हो गया था, तो इसके कारण थोड़ा अच्छे से माइंड मसल्स कनेक्शन फोकस बन पाता है चेस्ट में। एंड इसके बाद भी जो वर्कआउट करता हूँ उसमें और अच्छा तरीके से माइंड मसल्स कनेक्शन मैं बना सकता हूँ। तो अभी इसको करने के बाद चेस्ट में जो तगड़ा पंप और ब्लड फ्लो होता है ना, बेस्ट है। सो दैट इज़ द रीज़न कि फर्स्ट बटरफ्लाई से मैं स्टार्ट करता हूँ। बाकी मेरा डिसीजंस चेंज होते रहता है, एज़ यू नो। अगर मेरे को तुम बहुत लॉन्ग टाइम से देख रहे हो तो टाइम टू टाइम मेरा डिसीजंस चेंज होते रहता है। हर एक 3-4 वीक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मेजर चेंजेस करते रहता हूँ एंड उसी को लेके चलते रहता हूँ। फिर 3-4 वीक में दूसरी चीज़ों में कुछ मेजर चेंजेस आ गया। तो जो मज़ा आए वही सेलेक्ट किया करो, क्योंकि वर्कआउट को इंजॉय करा करोगे तभी जाके वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। अभी ये फर्स्ट सेट है, उतना भी ख़राब वर्कआउट सेशन नहीं जा रहा, बट हल्का सा तो इफेक्ट करेगा ही। और अपने तरफ से 100% देना, बस यही प्रायोरिटी है। बेस्ट। अब वो सेट्स लेने के बाद एंड बटरफ्लाई करने के बाद इसमें नीड नहीं है वार्म अप सेट, बट स्टिल मैं एक सेट के लिए लूँगा एंड 2 सेट प्रॉपर सेट लूँगा।
अब बहुत सारे लोग ये देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कितना डिग्री में अपना इंक्लाइन बेंच को सेटल करो। अगर तुम फ्लैट करते हो, अगर तुम फ्लैट बेंच भी करते हो तो इसको एटलीस्ट 60 डिग्री में ज़रूर रखना। बट अगर तुम फ्लैट नहीं करते हो तो 45 डिग्री ओके है। एंड इसके कारण क्या होता है कि जो भी होता है माइनर साइड में वो अपर चेस्ट में भी आ जाता है एंड मिडिल चेस्ट में भी आ जाता है। इसके कारण तो सेपरेटली ट्रेन नहीं करना होता है। एंड इस एंगल में 45 डिग्री में अच्छा खासा माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ अपर चेस्ट एंड मिडिल चेस्ट को डिस्ट्रॉय कर पाता हूँ। एंड लोअर चेस्ट के लिए बटरफ्लाई, केबल फ्लाई तो करता ही हूँ। एंड वो ज़्यादातर मैं लोअर चेस्ट के लिए यही दोनों करता हूँ, डिक्लाइन वगैरह 1 ईयर से नहीं किया हूँ। तो इस तरह का डिसीजन अपने खुद से लिया करो एंड चीज़ों को समझा करो। बहुत किसी का क्या होता है कि 45 डिग्री में भी अच्छा खासा अपर चेस्ट को ट्रेन कर लेते हैं, और बहुत किसी का क्या होता है कि वो 60 डिग्री में भी अच्छा खासा ट्रेन नहीं कर पाते हैं अपर चेस्ट को। अपर चेस्ट अब 60 डिग्री में तुम ट्रेन करते हो तो इसमें भी आता है, फ्रंट डेल्ट में भी आता है शोल्डर के। और शोल्डर के फ्रंट डेल्ट तो हमेशा ही ट्रेन होते हैं जब तुम कोई भी पुश मूवमेंट लगा रहे हो, फ्लैट में लगा रहे हो, इंक्लाइन में लगा रहे हो, तो उस टाइम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है अगर 60 डिग्री में आप लगाते हो तो ट्राई करो, इसमें ट्राई करके देखना। तो 45 डिग्री में ट्राई करके देखना, आई थिंक आपको मज़ा आएगा। एंड ये सब छोटी छोटी डिसीजन खुद से लिया करो एंड अपने इनर साइड से फील करो कि क्या मैं इससे अच्छा खासा अपर चेस्ट को टारगेट कर पाता हूँ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सम टाइम 45 डिग्री, सम टाइम 60 डिग्री में ट्रेनिंग करो, सबसे बेस्ट है भाई। मैं यही करता हूँ पर्सनली, कभी 60 डिग्री में ले लेता हूँ, कभी 45 डिग्री में ले लेता हूँ। अब मैं 4 डेज स्प्लिट फॉलो करूँगा तो उस टाइम ऑफकोर्स 4 से 5 सेट पुश मूवमेंट रहेगा, तो कुछ सेट फ्लैट में लूँगा एंड कुछ सेट 60 डिग्री में लूँगा, कभी 45 डिग्री में लूँगा। तो ये चीज़ें याद रखना। सो एक सेट वार्म अप हो गया था एंड ये 2 सेट प्रॉपर सेट लूँगा। पुश के लिए ये 2 सेट ही है। अब जो नोट कर रहा हूँ मैं अपना वेट प्रोग्रेस को, ऑफकोर्स वो वर्क नहीं करने वाला क्योंकि डे बाय डे स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो मेरा फोकस यही होता है कि किसी भी तरह करके टिल फेलियर ट्रेनिंग कर लूँ एंड ट्राई करूँ कि मैक्स टू मैक्स रैप निकाल सकूँ। अब देखो मैंने उतना भी स्ट्रेंथ को डाउन नहीं किया है, बेसिकली मैं अभी सेट्स को कम कर दिया हूँ ताकि मेरा माइंड सेट ऐसा रहे कि बस इतना ही तो वर्कआउट है, इसी को करना है एंड अच्छे तरीके से करना, अपने तरफ से फुल पोटेंशियल को यूज करके करना है। सो मैं अब जैसे शोल्डर के OHP के 25 kg के ही लेते थे, बट पहले 13-14 रैप चला जाता था, बट आई थिंक 9-10-11 रैप में मैं टिल फेलियर को अचीव कर लेता हूँ। तो स्ट्रेंथ लिटिल बिट ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ लो कार्ब्स। सो उतना भी खास मेरा स्ट्रेंथ में गिरावट नहीं आया है। मैं अभी अगर पोस्ट प्री वर्कआउट में अच्छा खासा कार्ब्स खा के आ जाऊँ ना, मतलब मन भर के खाना खा के आ जाऊँ, तो मैं वही सेम PR, वही सेम चीज़ें हिट कर सकता हूँ। इतना जल्दी मैं खुद को रिकवर कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ मेंटेलिटी ऑफकोर्स है ही, एंड दूसरी चीज़ें कि मैं अपने मन के मुताबिक अपने आप को फुलफिल कर दिया। तो सब माइंड गेम है।
13 रैप आ गए भाई। कहाँ गया स्ट्रेंथ, किधर से आ गया? ये बोला ना माइंड गेम है, कब क्या निकल जाए कहना अभी मुश्किल है। कभी मोटिवेटेड हो जाता हूँ, कभी स्ट्रेंथ आ जाता है बॉडी में। अभी मेंटली किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। एंड लोग बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, बट मेंटली किस तरह स्ट्रांग हूँ, अपना विल पावर को किस तरह स्ट्रांग किया हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई नहीं जान सकता इस चीज़ों को। जिसने ये सब चीज़ें झेला ऑफकोर्स उनको तो पता ही होगा। अब जब से मैं इसमें बैठ के लेटरल रेस ले रहा हूँ ना, बाकी सब चीज़ें तो भूल ही गया हूँ। मैंने बोला ना कि कोई भी वर्कआउट को चूज़ करो एंड उसको 3 महीना 4 महीना रगड़ के मास्टर कर लो। केवल लेटरल रेस करता था, चेस्ट सपोर्टेड लेटरल रेस करता था या फिर स्टैंड लेटरल रेस करता था। कोई भी चीज़ें अगर पसंद आ जाती है ना तो मैं 2 महीना 3 महीना तक उसको इतना करता हूँ कि इस वर्कआउट का पर्सनली बोलूँ तो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, ऐसा लगने लगता है। सो अभी सीटेड ये करीब मैं 2.5-3 महीना से ले रहा हूँ एंड इसमें मास्टर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। बट कभी भी उसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकते हो। मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट आई नो इसको और करते करते अगर मैं करते रहूँ तो अगले 2 महीने में इससे बेटर और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सीखने का कभी लिमिट्स नहीं होता, बस सीखते रहोगे, सीखते रहोगे अप्लाई कर करके। मेरा शोल्डर बेस्ट दिखने के पीछे का रीज़न यही है कि मैं ज़्यादातर फोकस साइड डेल्ट्स पे करता हूँ। एंड एक टाइम था जब मैं साइड डेल्ट को 5 सेट 6 सेट 7 सेट तक ट्रेन करता था। एंड उस टाइम मेरे को उतना ज़्यादा मसल्स हाइपरट्रोफी के बारे में पता नहीं था एंड माइंड मसल्स कनेक्शन उस टाइम जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपने लाइफ को लेकर। सो धीरे धीरे इम्प्रूव करके अभी 3 से 4 सेट तो ले ही लेता हूँ। अब जैसे कि अभी 3 सेट ले रहा हूँ, भले फ्रंट डेल्ट या फिर रियर डेल्ट को 2-2 सेट ही ट्रेनिंग करूँ, बट साइड डेल्ट को मिनिमम 3 सेट तो ज़रूर देता हूँ। क्योंकि फॉर बैक, फॉर आर्म्स, फॉर चेस्ट, सारी चीज़ों में ये मसल्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है दिखने में। देख रहे हो, यही रीज़न है कि मेरा राउंड शोल्डर ठीक है। सो अगर तुमने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, फिर 2 महीना 3 महीने हो गए एंड घर वालों से जिद कर रहे हो कि भाई प्रोटीन दिला दो, मम्मी पापा से जिद कर रहे हो प्रोटीन दिला दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड तुम अगर सोशल मीडिया देख के वो इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि प्रोटीन पाउडर खाने से मेरा बॉडी इंस्टेंटली बन जाएगा, ये करने से मेरा बॉडी इंस्टेंटली बन जाएगा। देखो, प्रीफेयर्ड जो मैं प्रीफेयर करता हूँ वो बेसिकली 1 या 2 सप्लीमेंट्स ही है, वो बहुत ही ज़्यादा नीड है, जैसे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड क्रिएटिन। ये 3 सप्लीमेंट के थ्रू मैं अच्छा खासा अपना फिजिक बिल्ड कर सकता हूँ। एंड एज माई एक्सपीरियंस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए जिद करने से अच्छा है ये 3 सप्लीमेंट ले सकते हो, 1000-1200 रुपये मंथली में आपका निकल जाएगा। बट प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले आप ये चीज़ें सीखो, ये चीज़ें अपने तरफ से एफर्ट डालो कि घर के खाने से कैसे अपना प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन गोल्स को हिट करें। क्योंकि अगर तुम प्रोटीन पाउडर खरीद भी लो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका फिजिक बेस्ट टू बेस्ट बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप दिन में 2 स्कूप 3 स्कूप भी ले लोगे ना, आप
अपने ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर सकते हो अनटिल जब तक आप अपने डाइट में फोकस नहीं करते हो, डाइट के बारे में नहीं जानते हो, या फिर डाइट के बारे में नहीं सीखे हो, कैलोरीज के बारे में नहीं सीखे हो। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट अपने तरफ से एफर्ट डालो एंड ट्राई करो कि घर के खाने से अपना प्रोटीन गोल्स को कैसे हिट करें, कैलोरीज काउंटिंग क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखो एंड अपने तरफ से पहले 100% दो घर के फूड से ही। उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों के लिए जा सकते हो। बट अभी 2 महीना पहले जिम ज्वाइन किए हो और 5 महीना पहले जिम ज्वाइन किए हो और घर वालों से जिद करने लगे कि 2000-3000 रुपये का प्रोटीन पाउडर दिला दो, बॉडी बन जाएगी, इससे नहीं बनेगी भाई। जब तक तुम अपना डाइट को सही नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे फर्स्ट डाइट है, उस पर फोकस करो, अपने तरफ से एफर्ट डालना शुरू करो, देन तुमको अपने अंदर से ही ये सारी चीज़ें आएगी कि भाई मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ एंड अब वो सारी चीज़ों का सपोर्ट ले सकता हूँ। ये सब सप्लीमेंट ना सपोर्टिव है, मेन चीज़ नहीं है। मेन एफर्ट आपका डाइट ही है, सपोर्टिव चीज़ें बाद में है। तो फर्स्ट ये सारी चीज़ें करो, बाद में वो सारी चीज़ें सीखोगे। अब एक चीज़ मेरे साथ क्या होता पता है, अगर मैं चेस्ट को छोड़ के शोल्डर को ट्रेनिंग करने लग जाऊँ तो भाई अभी जैसे सिर्फ 2 सेट के लिए ये लेना है, 2 सेट प्रॉपर वार्म अप सेट ले लिए, एक प्रॉपर सेट ले लिए, बट वो मज़ा नहीं था जो मुझे आता कम्प्लीटली अपने चेस्ट को ट्रेनिंग करने में। ये अभी मैं करंट टाइम में ये चीज़ें फील कर पा रहा हूँ। जब मेरा अच्छा खासा कैलोरीज इनटेक था तो उस टाइम ऐसे बीच बीच में दूसरा मसल्स को ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी अच्छा खासा ट्रेनिंग ले सकता था एंड अच्छा खासा मसल्स को फील कर सकता था, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ। डाइट और चीज़ों के साथ आपके मसल्स का मैच्योरिटी, एग्जाम्पल्स सब चेंज होते रहते हैं। तो डाइट के साथ चीज़ों को भी चेंज करना, उस तरीके से सेटल करना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी ये 2 सेट लिए, मेरा मन नहीं मान रहा है, 1 सेट और लूँगा। इट मीन्स चेस्ट का इन टोटल 7 सेट इनफ है, शोल्डर का इन टोटल 5 सेट एंड ट्राइसेप्स का इन टोटल 4 सेट। भाई साहब, सोशल मीडिया में अलग लेवल का सबका लॉजिक चल रहा है। कोई बोल रहा है ये नसें क्यों दिख रही है, कोई बोल रहा है एब्स में नसें क्यों दिख रही है, श्रेडेड नहीं हो। देखो, मैं उन सारी चीज़ों को तो सीरियसली नहीं लेता, बट ये सारी चीज़ें पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि हर किसी का अलग ही अलग लॉजिक चल रहा है। भाई अगर 7-8 महीने से तुम अगर कैलोरीज डेफिसिट डाइट फॉलो कर पाते तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलते। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने एफ़र्ट डाला होगा अपने तरफ से, कैलोरीज डेफिसिट खाना या फिर चीज़ों को सही से मैनेज करना। तुम अगर कार्डियो के थ्रू 200 कैलोरीज बर्न कर दे रहे हो ना, तो घर जाके 300 कैलोरीज खा भी दे रहे हो, वो भी तो देखो। तो तुम अपना गलती फाइंड करो, ना कि दूसरे का गलतियाँ निकालो तुम कि तुम ये नहीं हो वो नहीं हो। बेसिकली अपना गलती को फाइंड आउट करो एंड उसको सुधारने का ट्राई करो, तब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे पीछे कमजोरी गलती निकाल के फ़ायदा नहीं है भाई। मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम कमेंट कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इनफैक्ट यही चाहता हूँ कि भाई इतना मेहनत करूँ, इतना अच्छा तरीके से अपना फिजिक को नेचुरली बिल्ड करूं कि लोगों को नेचुरल ही ना लगे। ये प्राउड वाली बात नहीं है कि मैंने वो चीज़ें कर दिया नेचुरली कि लोगों को लग ही नहीं रहा। ये प्राउड वाली बात है मेरे लिए भाई। नेचुरल बोल देता तो माइंड ऐसे लगने लगता है कि भाई कैसे तुम बोल दिया नेचुरल, बोलो इतना मेहनत किया हूँ नेचुरल सुनने के लिए, भाई बोलो। सो ट्राइसेप्स के 1 सेट वार्म अप लिए, अब इन टोटल 3 सेट ये लूँगा एंड 1 सेट वार्म अप लूँगा, 1 सेट प्रॉपर सेट लूँगा OHP के। वार्म अप हर जगह ही घुसा देता हूँ मैं।
ओफ। पोजिंग में बहुत सारा वर्क करने के बाद हाँ अभी भी और वर्क करना बाकी है, बट मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके अपना पोजिंग को इम्प्रूवमेंट करते जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा कि और काश टाइम मिलता तो और अच्छा तरीके से मैं अपना पोजिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। हाँ आई नो ये फर्स्ट शो है मेरा, फर्स्ट कंपटीशन है, ये एक्सक्यूज़ के साथ मैं हमेशा रह गया। बट मेरे को उस टाइम भी पता था कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएगा वैसे वैसे अंदर से यही फीलिंग्स आने लगेगी कि गलती कर दिया, क्यों नहीं किया प्रैक्टिस, और सेम वही कर रहा हूँ। तो भाई धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना ही होगा। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ है, बट एक्सक्यूज़ेज़ लेना सही नहीं है। अपना कमजोरी को देख के उसको सुधार सकते हो जितना जल्दी उतना बेटर है। अब इंट्रोड्यूस माई वन ऑफ द फेवरेट ट्राइसेप्स वर्कआउट। सो इसको बेसिकली अपना क्या बोलते हैं इसको, कमर के बराबर रखना इसको, एंड OHP एक्सटेंशन, ओवरहेड एक्सटेंशन का सिंगल हैंड फॉर लॉन्ग हेड। ये वार्म अप नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको प्रॉपर 2 सेट लूँगा। इट मीन्स इन टोटल 5 सेट ऑफ ट्राइसेप्स। इक्कीस रैप हो गए। अब विदाउट रेस्ट इसमें लूँगा 21 रैप, फिर विदाउट रेस्ट इसमें लूँगा। इसमें विदाउट रेस्ट इट मीन्स 5-10 सेकंड का रेस्ट ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नीड ही नहीं है। मैं जिस वर्कआउट को इग्नोर करता था ना, या फिर फील नहीं कर पाता था, पता नहीं एक टाइम के बाद वो फेवरेट टाइप का बनने लगता है। सिंगल हैंड OHP मेरे को, मैं इग्नोर ही किया हूँ मैक्स ऑफ द टाइम, बट फेवरेट बन गया। क्या बोलोगे, बोलो। केवल बाइसेप्स का केबल कर्ल, वो भी इग्नोर बहुत किया है एक टाइम, बट वो भी फेवरेट बन के रखा। लेट्स सी अभी इस वीडियो में देखना कि क्या पोजिंग में इम्प्रूवमेंट है एट द लास्ट वीडियो या फिर उसके पहले वीडियोस का। हर एक वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस दिखेगा ज़रूर, आई थिंक, बट डिपेंड करता है कि आप लोग क्या बोल रहे हो। अब हाँ आई नो फिजिक में तो चेंजेस आ रहा है, इतना तो पता ही है। अब हाँ आई नो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कभी कभी कोई पोजिंग्स इतना बेटर हो जाता है ना कि प्रैक्टिस ही मुझे उस पोजिंग को ठीक कर सकता है। अब मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो पता नहीं क्या ही हो जाता है कि वो मेरा बेस्ट नहीं दिखता है। सो मीट माई पोस्ट वर्कआउट मील, 200 ग्राम लो फैट कर्ड एंड 70 ग्राम एप्पल और 15 ग्राम सीड्स है, जिसमें 5-5 ग्राम करके है सब सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और पंपकिन सीड्स। बाकी कार्ब सोर्सेस के लिए कुछ नहीं है, कार्ब सोर्सेस एप्पल ही है एंड कर्ड में थोड़ा बहुत कार्ब्स मिल जाता है। बाकी अब तो कार्ब सोर्सेस ना के बराबर ही रहेगा। मोस्ट टेस्टी मील, लेकिन बहुत
अंडररेटेड हो गया है ये, तुरंत ख़त्म हो जाता सारा, इसीलिए बहुत स्लोली खाता हूँ मैं। उसमें ओट्स या फिर पफ्ड राइस मिला देता हूँ ना तो मज़ा आ जाता है खाने में, लेकिन अफसोस कार्ब्स को थोड़ा लो रखना पड़ता है। अब सबसे बड़ा दुख जानते हो, रो नहीं देना भाई, बहुत बड़ा दुख है। हाँ, पोस्ट वर्कआउट मील फिनिश। अब मुझे एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे कंट्रोल करने हैं अपने भूख को, अपने क्रेविंग को, तब जाके एक अच्छा खासा मील मिलेगा मुझे, जो कि होगा 4 अंडे और मशरूम का ऑमलेट। बहुत अच्छा फुलफ़िल कर देता है वो मुझे, बट इसके बीच में मुझे 2-2.5 घंटा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी बजे हैं 8:50 एंड अभी मैंने खा लिए खाना। बेसिकली आज का जो न्यूट्रिशंस फैक्ट है वो दिखा देता हूँ मैं। मैंने ट्राई करा जितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ अपने कार्बोहाइड्रेट को। अब ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो कार्ब सोर्सेस है वो 2 वाइट ब्रेड था एंड 30 ग्राम ओट्स था। कार्बोहाइड्रेट का यही सोर्स था। बाकी जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स मुझे मिला है वो या तो वेजिस से मिला है, पालक से मिला है एंड फ्रूट्स से मिला हुआ है, कर्ड से मिला हुआ है, यही सब से मेरे को वो सारा कार्बोहाइड्रेट मिले। तो इन टोटल अभी जो हो रहे हैं मेरे 1652 कैलोरीज में, जिसमें कि प्रोटीन मुझे मिल रहा है 165 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 146 ग्राम एंड फैट्स 54 ग्राम, फाइबर 24 ग्राम। मैं मिनिमम अभी 20 ग्राम रख ही रहा हूँ, जो कि पालक मैंने 400 ग्राम स्टीम करके खाया। भाई क्या ही टेस्ट आ रहा है, 3 दिन से मैं खा रहा हूँ पालक स्टीम करके, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद कुकुम्बर वगैरह 300 ग्राम वगैरह है। तो ये रहा कुछ बेस्ट डे था एंड विदाउट चीट के निकाल दिए। आई एम हैप्पी फॉर दिस। ओके, अभी जो फुट स्टेप्स मेरा हुए हैं टोटल 16,611 हुए हैं एंड आई थिंक 22-23 हज़ार आज के फुट स्टेप्स कलेक्ट कर लूँगा इन टोटल। तो उसके लिए भी रात को मैं कंप्लीट करके फिर बातें करते हैं और अपडेट्स देता हूँ। तो स्वागत है आपको गुड नाइट में एंड अभी फुट स्टेप मेरे 20,600 हो चुके हैं। चलो अब जाके सोते हैं, 11:20 हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। कल मॉर्निंग जाके कार्डियो करने हैं अप्रॉक्सीमेट 1 आवर प्लस। चलो।